हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी मस्त चल रही होगी और आप लोग जो है डिसिप्लिन के साथ अपनी तैयारी में जुड़े होंगे और आपका एग्ज़ाम बेहतर हो उसकी हम कामना करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन अब देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो है क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि स्वपोषी पोषण। ठीक है, ये देखिए आप थोड़ा सा इसको, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर लिखें। स्वपोषी क्या होता है हम पीछे भी आपको बताए थे। स्वपोषी जो होता है जो खुद अपना भोजन तैयार करती है, जिसमें एक एग्जाम्पल में आपका आता है पेड़ पौधे। ठीक है, विषमपोषी क्या होते हैं, जो ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं, खुद भोजन तैयार नहीं कर पाते। तो ये हम लोगों का, आप देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है हम लोग डिटेल देखते हैं। स्वपोषी जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। उदाहरण में हरे पौधे, आपको हरे पौधे एक उदाहरण में याद रखना है। ये सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, 1 से 2 बार पढ़िएगा, आप लोगों का दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। विषमपोषी में क्या है कि विषमपोषी वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्णतः आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, विषमपोषी या फिर परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, आप विषमपोषी कह दीजिए या फिर परपोषी कहिए, दोनों बात बराबर है। परपोषी मतलब होता है दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, विषमपोषी का मतलब भी होता है दूसरे पर निर्भर रहना। ठीक, तो हम लोग जब कोई दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन अपना जीवन यापन के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसको हम लोग विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। और स्वपोषी पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पीछे से। अब देखिए इसमें, अब ये सब जो है थोड़ा सा और शॉर्ट में क्वेश्चन है, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की अभिक्रिया के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो देखिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है, आपको पीछे पढ़ा है, थोड़ा सा देखिए इसमें, इसलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन पहले आप लोगों को बता देते हैं। कहाँ गया, यहाँ आया देखिए, यही ये है देखिए इसको। ये सब क्या है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, उपस्थिति मतलब जल होता है, जल उसमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, ये सब की उपस्थिति में ये जो है भोजन तैयार करते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। वही यहाँ दिया हुआ है, देखिए आप इसको क्या दिया है, पदार्थ का निर्माण करते हैं, किस पदार्थ का, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, पाचन के दौरान आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है। अब देखिए हम लोग जो आमाशय पढ़े थे, आमाशय को हम लोग क्या कहते हैं, पेट, और पेट में आमाशय में हम लोगों का क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पेट में क्या होता है हम लोगों का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो यही दिया है कि अम्लीय बनाने के लिए कौन काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम करता है पाचन के दौरान। ठीक है, पीछे भी आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुलीनुमा जैसे प्रवर्धक होते हैं जो अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। आप यदि देखे होंगे क्षुद्रांत का आप लोग चित्र, जिसमें पेट होता है छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत का जो चित्र देखे होंगे उसमें आप लोगों को ये क्षुद्रांत क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। ठीक है, इसको स्मॉल इंटेस्टिन कहते हैं।
ये छोटी आंत होता है। और छोटी आंत का आप लोगों का चित्र कैसे होता है, तो ऐसे ऐसे करके कुछ जिगजग करके देखें, फिर ऐसे ऐसे रहता है, कुछ करके पेट में बना दिया जाता है, इस तरह देखे होंगे शायद। और इस तरह करके आपका ये आमाशय से इस तरह जुड़ जाता है, ठीक है। ये इस तरह का आप लोग देखें, यही आपका छोटी आंत है जो पेट में आपका जिगजग करके रहता है, ठीक है। आपका ब्रेन जिस तरह रहता है, आप लोग देखे होंगे, ब्रेन का जो आपका फिगर रहता है, ब्रेन का जो आपका फिगर होता है और पेट का छोटी आंत का जो फिगर होता है, वो दोनों इक्वल होता है। इक्वल नहीं मतलब एक जैसा होता है। इसी तरह ब्रेन में भी होता है जिगजग जैसा, और फिर आपका छोटी आंत में भी होता है। इसीलिए आप किसी को कहा जाता है कि यदि आपका पेट खराब होता है तो आपका दिमाग खराब रहेगा, ठीक है। कारण यहीं से है, क्योंकि ये सब कनेक्ट होती है एक दूसरे से। तो पेट यदि ठीक रहता है तो आपका दिमाग ठीक रहेगा। पेट यदि खराब होता है किसी तरह तो आपका दिमाग भी उस टाइम खराब रहता है, दिमाग कम काम करता है। ऐसी होती है आप लोग स्थिति। कभी पहले आप लोगों को पता नहीं थी, अब यदि जान गए हैं इसको तो अब आपको किसी तरह भी यदि लगे उस टाइम आपको इसका याद आएगा ज़रूर, ठीक। तो देखिए यही होता है हम लोग का क्षुद्रांत। भोजन को कैसे करते हैं, तो ये होता है हम लोग का, कभी अपना सतही क्षेत्रफल बढ़ाकर उसको मतलब पचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। वसा का पाचन अग्नाशय में होता है, जिससे हम लोगों का जो एंजाइम निकलता है यह प्रक्रम क्षुद्रांत में होता है। अब देखिए इसमें लाइपेज होता है। अग्नाशय में जो एंजाइम निकलता है वो लाइपेज होता है। और पीछे जो हम आप लोगों को बताएं, लार में जो एंजाइम निकलता है, किसको किसको याद है अपना दिमाग में ज़रूर बोल लीजिएगा। चलिए पता चल गया होगा। इसमें आपका होता है इमाइलेस, ठीक है। ये होता है आपको लोगों का लार में। देखिए हम पीछे आप लोगों को पढ़ाया, थोड़ा सा दिखा देते हैं क्योंकि भूलने में। इमाइलेस है, ठीक है, इमिलेस दिया है, इमाइलेस दोनों एक ही होता है। तो ये होता है इमाइलेस। आप लोगों का इंग्लिश में इसको देखते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, इमाइलेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या है, तो ये अग्नाशय में लाइपेज होता है जो एंजाइम, यह प्रक्रम क्षुद्रांत में होती है। ये भी पचाने का कार्य ही करता है, एंजाइम पचाने का कार्य ही करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यदि 4 हो गया, 5 देखें, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह किस रक्त नलिका में होता है, तो धमनी में होता है। ऑक्सीजन युक्त जो होता है रक्त प्रवाह वो धमनी में होता है। इसको आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल के क्या कार्य हैं, तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश को जो है उसकी ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। मतलब अपने आप में वो अपने में एब्जॉर्ब करता है अपनी भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे, ठीक है। इसलिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह ऊर्जा उसको एब्जॉर्ब करके देता है, किसको, पेड़ पौधे। तो ये 6 हो गया। 7 में दिया, घास खाने वाले शाकाहारी जंतु को लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है। क्षुद्रांत यही हम जो छोटी चित्र का अभी छोटी आंत का चित्र बना के दिखाए वही है आप लोगों का, ठीक है। इसमें उसको लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पेड़ पौधे में जो होते हैं उसमें सेल्यूलोज पाए जाते हैं, एक सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज की पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। हम लोगों में भी पहले हम लोग भी क्या होता था, घास पत्ती वगैरह हम लोग भी खाते थे, तो उस टाइम हम लोगों को भी एक दिया हुआ था जो अभी काम नहीं है हम लोगों का शरीर में, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वही होता है, इसमें इस सब का लंबी क्षुद्रांत होता है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में आता है सब। उसके बाद फिर आप लोगों का ये क्वेश्चन 8 नंबर रह गया, कि कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा का उपयोग है। अब कोशिकीय श्वसन जो होता है द्वारा मोचित ऊर्जा का क्या उपयोग है, तो कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि ये जो एटीपी है
इसमें हम लोगों का तत्काल ऊर्जा के लिए जो एटीपी नामक अणु संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह कार्य करता है। तो जब हम लोग कोशिका श्वसन में ऊर्जा चाहिए होता है, तत्काल ऊर्जा, तो उसमें ये एटीपी नामक जो अणु होता है वो संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, जो हमारे शरीर में होता है। ठीक है। द एनर्जी रिलीज्ड बाय सेलुलर रिस्पायरेशन इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू एटीपी। श्वसन को जब हम लोगों का इसमें इमीडिएट कन्वर्ट करता है एटीपी में, विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द, और ये जो है हम लोग की कोशिका में ईंधन की तरह काम करती कोशिका सेल होता है। ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन जितना था आप लोग एक बार अपने से भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि खुद से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खुद से नहीं पढ़िएगा तो उसमें भी दिक्कत है। तो देखिए इसमें अब जितना क्वेश्चन था हम ये भी तो ऐसे बता दिए हैं, और फिर अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे पीछे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।